वंदे मातरम साथियों। राजस्थान जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है जिसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था आती है, उस अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन से प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं उस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं साथियों। मित्रों, अपने को एक ध्यान रखना है अच्छी तरह से। वो ध्यान ये रखना है कि राजस्थान जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए जो रामबाण औषधि रहती है, जो रामबाण बुक रहती है और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है आर्थिक समीक्षा। अब क्या कि अक्सर जैसे आर्थिक समीक्षा की बात कर लेते हैं तो बहुत से साथियों के क्वेश्चंस आने प्रारंभ हो जाते हैं और क्वेश्चन ये आते हैं कि आर्थिक समीक्षा कौन सी पढ़े, 2019-20 की पढ़े या 2020-21 की पढ़े। तो साथियों अभी तो जो आई हुई है आर्थिक समीक्षा वो 2019-20 की आई हुई है और 2020-21 की आर्थिक समीक्षा है वो बहुत लेट 2021 लास्ट तक आने की आएगी ही। तो अपने को एक ध्यान रखना है कि आर्थिक समीक्षा नहीं तो 19-20 की पढ़नी है फिलहाल, और 20-21 का भी अपने को कोई वेट नहीं करना। अपने को पेपर की परीक्षा तिथि ध्यान रखनी है। अगर जैसे ही परीक्षा तिथि घोषित होती है, परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद अगर हमें स्पष्ट तौर पे क्लियर हो जाएगा कि तब तक हमारी 20-21 की आ जाएगी या नहीं आएगी, तो नहीं आएगी तो 19-20 की पढ़नी है। और अगर परीक्षा तिथि ऐसी होती है कि उससे पहले हमारे 20-21 की आर्थिक समीक्षा आ जाती है तो उसे पढ़ना है, तो इसे सबसे बाद में पढ़ना है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि आर्थिक समीक्षा चाहे 19-20 की आएगी चाहे 20-21 की आएगी, मैं आर्थिक समीक्षा पर 2-3 वीडियो बनाऊंगा। आर्थिक समीक्षा को पूरी तरह से आपको समझाऊंगा कि इसमें, क्योंकि आर्थिक समीक्षा को अगर वैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या है कि बड़ा ही आंकड़े 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 आंकड़े, तो नींद आने लग जाती है हमें। और एक क्लियर कट बहुत से हमारे साथियों को यह पता भी नहीं होता कि राजस्थान में आर्थिक समीक्षा से कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिक्स टॉपिक है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप आर्थिक समीक्षा पर निश्चित हो जाइए। एक बात, फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर हम बात करते हैं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कौन सी टॉपिक है। जैसे सबसे पहला तो है हमारा मुख्य लक्षण अर्थव्यवस्था की, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षण। और इस मुख्य लक्षण में क्या आता है, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएसडीपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसडीपी और जीएसडीपी है, इससे संबंधित टोटल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं मुख्य विशेषताओं में। आपने को ध्यान रखना है, ये अपने आर्थिक समीक्षा से ही पूरा होने वाला है। आर्थिक समीक्षा लगभग सारी आर्थिक समीक्षा में होगी, कुछ एक फिक्स है उन पे भी मैं बात करूंगा कि उनसे वहां से भी क्वेश्चन दूसरी जगह से पूछे जा सकते हैं, वो आप अभी पढ़ लें। दूसरा है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को विभाजन इन्होंने सब सिलेबस में स्पष्ट तौर पर कर रखा है। क्या कर रखा है कि रबी और खरीफ की फसल। तो हमें यहां क्या ध्यान रखना है कि रबी और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है, आप एक लिस्ट बना लें कि रबी की फसलें ये हैं और खरीफ की फसलें ये हैं। उन्हें बार बार पढ़ दिया करें, रोज का एक बार पढ़ दिया करें, जिससे आपको धीरे धीरे वो कंठस्थ हो जाएगी कि रबी की कौन सी है और खरीफ की फसलें कौन सी है। एक बात तो यह ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि जैसे रबी की मुख्य फसलें कौन सी है, खरीफ की मुख्य फसलें कौन सी है, यानी मुख्य जो फसलें हैं, जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, सरसों है, कपास है, मक्का है। अब इन फसलों में क्या देखना है हमें, चना है, ग्वार है, बहुत सी फसलें हैं। इनमें मुख्य फसलों का हमें क्या देखना है कि राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है और राजस्थान में इन फसलों के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा जिला रखता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मुख्य फसलों की ये चीजें ध्यान रखेंगे। साथ में जो फसल है, जैसे गेहूं है तो गेहूं की बहुत सी किस्में हैं, मक्का की किस्में हैं, तो इस तरह से किस्मों पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी मक्का की किस्म है तो 3 नहीं होगी, 1 होगी। अगर ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मक्का की किस्म नहीं है तो 3 तो होगी, 1 कोई और अन्य फसल की दी होगी। तो ये किस्म पूछने का ट्रेंड भी है। यानी ये फसलों पे अपने को क्या ध्यान रखना है कि रबी की फसलें कौन सी है, खरीफ की फसलें कौन सी है, और राजस्थान में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं उनका राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है,
उनमें वही ध्यान रखिए जो प्रथम और द्वितीय राजस्थान स्थान रखता है भारत में, वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे सरसों में प्रथम स्थान रखता है, ग्वार में रखता है, तो इस तरह से क्या है कि जहां रखता है उनका क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या है कि अपने को जिला सबसे ज्यादा, कोई भी फसल है वो किस जिले में सबसे अधिक उत्पादित होती है, ये तो हमें याद रखना ही रखना है। इसके अलावा फसलों की किस्में हमें मुख्य तौर पर याद रखनी है। इसके अलावा कोई विशेष क्वेश्चन कोई फसल से संबंधित हो जाता है, जैसे कपास की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मध्यम मिट्टी है। इसी तरह से कोई और विशेष क्वेश्चन अगर बनता है किसी का, तो कि वो भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा पोर्शन है, इसमें सिंचित और असिंचित क्षेत्र। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, जैसे कुएं, नलकूप, नहर। सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई कहां होती है, नलकूपों से, नहर से कहां होती है, नलकूपों से कहां होती है, तालाबों से कहां होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा जिला रखता है, सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन सा रहता है। राजस्थान के भाग है, जैसे पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, इनमें असिंचित क्षेत्र कौन सा भाग सबसे ज्यादा रखता है। तो ये बड़े तौर पर क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद में भू स्वामित्व, यानी इसमें भूमि पर स्वामित्व यानी किस प्रकार के व्यक्ति काश्तकार करते हैं, स्वयं का स्वामित्व है या खेती और मजदूर है, किस प्रकार के रहते हैं। यहां से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ऊपर वाले दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मित्रों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में हमें क्या ध्यान रखना है, औद्योगिक क्षेत्र में एक तो अपने नाम से कुछ संस्थान दिए गए, जैसे रिको दिया गया है, सेज दिया गया है, आरएफसी दिया गया है। रिको, सेज और आरएफसी, इनको अच्छी तरह से लिख लेना है। अच्छी तरह से लिखा हुआ अपनी गाइड में होगा तो आपको अच्छी तरह से याद करना है। क्या याद करना है कि ये इनका मुख्यालय कहां है, इनका पूंजी क्षेत्र कितना है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, अलग अलग उद्देश्य है सभी के, ठीक है। ये ऋण योजनाएं देते हैं, जैसे आरएफसी बहुत सी ऋण योजनाएं देती है, वो कौन सी किस प्रकार के लोगों को देती हैं, तो ये भी ध्यान अपने को रखना है। और लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कौन सी है, बड़े उद्योगों के लिए कौन सी है, सेज क्या है, सेज की अवधारणा कहां से आई, इस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं मित्रों। इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें उद्योगों के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। हालांकि देखिए मुख्य विकास योजना है, इसमें उद्योग दिए गए हैं। तो मुख्य जो उद्योग है राजस्थान में, जैसे चीनी उद्योग है, ये भूगोल में भी आया है। भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों जगह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, कांच उद्योग है, शुगर मिल है, मतलब चीनी उद्योग आ ही गया शुगर मिल में। तो ये चीजें पूछी जाती है कि कौन सा कहां है, पहली बार कहां स्थापित हुआ, व्यवस्था सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र मिल पहले कहां लगी थी। ये अपनी जैसे जैसे दिशा 2020 जो राजस्थान वाली है वो पढ़ेंगे, पुराने पेपर हम देखेंगे और साथ में ही हम बात करते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन 8 बजे अपने को बात करनी है राजस्थान के टॉपिक पर। असिस्टेंट के प्रोफेसर के साथियों के साथ हम बातचीत करेंगे, बाकी जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी करेंगे, तो ये वहां अपनी बात करते रहेंगे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेवा क्षेत्र है, ये तृतीय क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र में बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग भी आती है और भी बहुत से क्षेत्र सेवा क्षेत्र में रहते हैं। तो सेवा क्षेत्र का क्या कार्य है, इसमें मुख्य मुख्य कौन सी योजनाएं चल रही है, बीमा योजनाएं कौन सी चल रही है, फसलों में भी आती है बीमा योजनाएं, बैंकिंग योजनाएं कौन सी चल रही है, उस पे क्वेश्चन आते हैं। पर इस टॉपिक से थोड़े से क्वेश्चन कम बनने की संभावना रहती है। वृद्धि, विकास और आयोजना। वृद्धि, विकास है, आयोजना है। इसमें क्या है कि हमारा विकास जो हो रहा है, जैसे क्या है कि नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा विकास हो रहा है। नदी घाटी परियोजनाएं हमारे सिलेबस में दी गई है। सड़क में ग्रामीण सड़कें हैं, राज्य के राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनके बारे में यहां पूछा गया है। बहुत सी ऊर्जा योजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि ऊर्जा जो योजनाएं हैं उनमें सब ताप ऊर्जा का कितना योगदान है, लगभग 60% था, वो हमारा क्वेश्चन था। तो ऊर्जा जो भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। ऊर्जा में जैसे ताप ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायो ऊर्जा है,
तो बहुत से इस तरह से क्वेश्चन इन पे बनते हैं, बनेंगे, पर करंट अफेयर्स से संबंधित ज्यादा रहते हैं। आर्थिक समीक्षा लगभग इस पूरे टॉपिक को कवर करेगी, वो हम देखेंगे कैसे करेगी। तो इस तरह का जो विकास की योजनाएं है, यहां से 100% 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक से। इसके बाद में मुख्य विकास की योजनाएं, राजस्थान का जो विकास हो रहा है उसमें मुख्य मुख्य योजनाएं कौन सी है, विकास के लिए कौन कौन सी चलाई जा रही है। और अगला टॉपिक भी इसी से संबंधित है, एक तो मुख्य राजस्थान का पूरा विकास से संबंधित योजनाएं, प्लस आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए योजनाएं, अक्षम लोगों के लिए योजनाएं, वृद्धजन के लिए योजनाएं, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं और बाल विकास के लिए योजनाएं। यानी कुल मिला के ये लास्ट वाले 3 टॉपिक है, ये योजनाओं से संबंधित है। योजनाओं में मित्रों हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, वृद्धजनों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में, योजना कब से प्रारंभ हुई, योजना का नाम क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है, योजना किस जिले से कोई प्रॉपर जगह से प्रारंभ हुई है तो उसके बारे में, और उद्घाटन करता ये करंट अफेयर्स में रहते हैं तो इनके बारे में क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे मित्रों। तो ये योजनाएं वगैरह रहेगी। अब क्या है कि जहां तक हम ये टॉपिक है ये हमारी गाइड में भी दिया होगा, परंतु हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी गाइड वगैरह होती है, क्योंकि वो छपने के बाद बहुत लंबे टाइम यानी 1.5-2 साल बाद में दोबारा छपती है, तब तक क्या है कि वो आउटडेटेड हो जाते हैं आंकड़े, यानी पुराने हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ही अर्थव्यवस्था वाला जो पोर्शन है इसमें फिक्स जीके, परमानेंट जीके को छोड़कर, जैसे पुरानी नदी घाटी योजनाएं चल रही है, नेशनल हाईवे कोई योजना संबंधी चल रही है, या फसलें हैं, ठीक है, या जैसे और टॉपिक देखिए, फसलें देख ले, सिंचित क्षेत्र देख लो, उद्योग देख लो, उद्योग में जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, ये जो परमानेंट जीके है वो तो हमें गाइड से पढ़ना है, परंतु जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो हमें गाइड से नहीं पढ़ने हैं, उनको आप छोड़ दीजिएगा। किसके लिए छोड़ दीजिएगा, एक तो नवीनतम जो बजट होगा, वो नवीनतम बजट कौन सा पढ़ना है हमें, वो पेपर ही हमारा डिसाइड करेगा कि पेपर कब हो रहा है, उससे पहले जो नवीनतम आया है वो, और एक नवीनतम आर्थिक समीक्षा हम पढ़ेंगे, और ये दोनों पढ़ेंगे तो मोस्टली यानी 90% अर्थव्यवस्था है वो वहां से कवर हो जाएगी, और 10% हमारे पास जो भी हम गाइड पढ़ रहे हैं, मैंने बुक्स का वीडियो भी डाल रखा है, तो वहां बुक्स आप सहयोग ले सकते हैं उसका भी, अगर वो बुक्स पढ़ना चाहें तो फायदेमंद आपके लिए रहेगी। तो वहां क्या है कि 10% ही अर्थव्यवस्था में वो पढ़ना है, बाकी आर्थिक समीक्षा से और बजट से सब कुछ होने वाला है मित्रों। तो इस टॉपिक को इस तरह से करने हैं। शेष अपना 5वां भाग रहता है इसमें समसामयिकी का, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि समसामयिकी है वो इन्हीं में कवर हो जाती है, मुख्य व्यक्ति रहते हैं, बाकी ये क्या है कि भूगोल और अर्थव्यवस्था है, इसमें मुख्यतः समसामयिकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में राजनीति वाला पोर्शन है उसमें समसामयिकी आती है। तो यहां कौन अपने आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि कौन से टॉपिक से समसामयिकी पे कौन सा सिलेबस क्वेश्चन बनता है। पहले भी अपने देखा है राजनीतिक व्यवस्था में, हमने भूगोल में देखा है कि यहां से समसामयिकी के कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज इतना ही मित्रों, साथ में अपने को ध्यान ये रखना है कि हमने राजस्थान की जो राजस्थान सामान्य ज्ञान जो हमारा पोर्शन है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसके लिए 4था वीडियो है। ये पूरा सिलेबस अपने विस्तार से देखा है, और अब सिलेबस को आगे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और अलग अलग विषयों के लिए हमारी रणनीति लगातार इस पे आ रही है। तो प्रत्येक दिन 8 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और प्रत्येक दिन 7 बजे रीड से संबंधित रणनीति और योजनाओं और अन्य संबंधित जो भी होगा वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड होगा। अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो सके। आज इतना ही, और नीचे लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम प्रतिदिन क्वेश्चन डालने वाले हैं, मटेरियल हम डालते हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी किसी भी प्रकार की सूचनाएं हैं वो सूचनाएं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, और जो हमारा यूट्यूब चैनल पर वीडियो आते हैं वो भी उस टेलीग्राम चैनल में आपको मिलते हैं। तो सारी जानकारी एक जगह हमारे के द्वारा दी जा रही है, वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। इसलिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज इतना ही मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।